आइए दोस्तों, बिल्कुल अब मैं चाहता हूं कि इस माहौल को अगर कोई संभाल सकता है तो उज्जवल शुक्ला, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस माहौल को वो संभाले और अपने कलाम से, अपने ख्याल से, अपने आरा से हम सबको नवाजें। माइक पर उज्जवल शुक्ला। जी विनोद भाई से मिला दीजिए। जी विनोद भाई, थोड़ा माहौल अच्छा नहीं दिख रहा है, एक बार तालियां हो जाए जबरदस्त। एक बार थोड़ा सा आप लोग जब तक ताली नहीं बजाएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत सही लग रहा है, हम घर में खड़े हैं। यहाँ बैठे सभी लोग को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम। मैं उज्जवल शुक्ला तहे दिल से आप लोग को प्रणाम करता हूँ। मैं घर का बेटा हूँ, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आप लोग से बस यही उम्मीद चाहता हूँ कि मैं आप लोग के सहारे यहाँ आया हूँ। उठा लीजिएगा, देखते हैं आप लोग अपने घर के भाई को कितना प्यार देते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छे। हाँ भाई चल। मैं यहाँ पर बहुत जरूरी बात करने आया था, बहुत जरूरी बात करने ये आया था। यहाँ तो हमसे सब लोग बड़े हैं, तो मैं किसी को मशवरा दे नहीं सकता, किसी को कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन चर्चा तो कर सकता हूँ ना, चर्चा कर सकता हूँ ना। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा अपने भाइयों लोग को थोड़ा सा लुभाना चाहता हूँ। चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? जितने भी युवा साथियां बैठे हैं मैं सबके लिए पहले पंक्तियां समर्पित करूंगा, उसके बाद बहुत अहम चीज पर चर्चा करेंगे हम लोग। समझ आइए आप लोग, ठीक है ना? लेकिन पहले अपने भाई लोग के लिए, ठीक है ना? मैं युवा हूँ, भाइयों के लिए पहले पंक्तियां समर्पित करूंगा। उठा लीजिएगा। देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, अभी नौजवान हैं, ठीक है ना? लड़की लोग सोचती हैं कि क्या बोलते हैं ये लोग हमारे पीछे चले आएंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अपने भाइयों के लिए पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, उठा लीजिएगा। मैं वो उज्जवल हूँ जिसे नदियां भी प्यार करती हैं। मैं वो उज्जवल हूँ जिसे नदियां भी प्यार करती हैं। बेशुमार हो के मुझ पे जान निसार करती है। बेशुमार हो के मुझ पे जान निसार करती है। भाइयों के लिए है, मैं भला इंतजार क्यों करूं कलियों का, मैं भला इंतजार क्यों करूं कलियों का, कलियां खुद ही मेरा इंतजार करती हैं। कलियां खुद ही मेरा इंतजार करती हैं। मैं एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गीत का माहौल जानते क्या है? भाइयों के लिए है। जैसे सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? सब लोग स्कूल में पढ़े हैं ना? देखिए सबके साथ ऐसा होता है ना कि क्लास में किसी ना किसी से दिल लग जाता है, लग जाता है ना, लग जाता है ना। लेकिन माहौल गड़बड़ा जाता है। मतलब हम किसी से प्यार करते रहते हैं, पता चलता है कि वो किसी और से प्यार करती है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम समझ रहे हैं, वो अच्छा सबक दे रहे हैं उज्जवल साहब। दिल की बात को समझ रहे हैं, दिल की बात को समझ रहे हैं। तो हमारे साथ भी बार ऐसा हुआ, हम किसी से प्यार करते थे। मैं सबके साथ सबकी बात रख रहे हैं, हम किसी से प्यार करते थे, वो किसी और से प्यार करती थी, ठीक है ना? तो फिर हमको जो है ना उसको बताना था कि हम उससे कितना प्यार करते हैं।
और मैं ये दावा करता हूँ, आप सबसे दावा करता हूँ, अगर आप लोग मेरी ये पंक्ति आप जिससे प्यार करते हैं उसको सुना देंगे, गारंटी बता रहे भैया, समझ जाइए, अगर सुना देंगे तो उसको छोड़ के आपके पास में चलिए नाम बदल देंगे। ठीक है, सुनिएगा, एकदम आएगी भाई, एकदम आएगी, एकदम आएगी भाई। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी सुनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा एकदम। एक बार तालियां हो जाए, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। सुनिएगा, तुम्हें कितना मैं चाहूं तुम्हें बतला नहीं सकता, हालात कुछ ऐसे तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम्हें कितना मैं चाहूं तुम्हें बतला नहीं सकता, हालात कुछ ऐसे तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम्हें आती नहीं है याद मेरी जानता हूं मैं, तुम्हें आती नहीं है याद मेरी जानता हूं मैं। तुम्हारे नाम से सब पासवर्ड ये भी बतला नहीं सकता, तुम्हारे नाम से सब पासवर्ड ये भी बतला नहीं सकता। अच्छा, एक गुजारिश है, कुछ लोग खड़े हैं यार, ठीक है, सुनिए सुनिए ध्यान से, कुछ लोग खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जानते काहे? सुनिए सुनिए, काहे से कि जानते, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनिएगा, देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, ध्यान से सुनिए भैया, व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, सीट बहुत लगी हुई है, सब लोग सब बहुत जगह देख के बैठ जाइए, जानते काहे? काहे सुनिए काहे? क्योंकि तरलता चाहिए, तरलता चाहिए, खड़े होकर नहीं आता, और छोटेपन में समाया है, बड़े होकर कभी नहीं आता, ठीक है। और यह महफिल है फकीरों की, जमीन पर बैठना होगा, यहाँ आनंद मुशायरे का खड़े होकर नहीं आता, यहाँ आनंद मुशायरे का खड़े होकर नहीं आता, ठीक है। तो अब आगे पंक्तियां समर्पित करता हूँ, संभाल लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे पंक्तियां है कि जब वो मिले, मतलब हम मिले उनसे, ठीक है ना, तो मुझे कैसा एहसास हुआ, उनसे मिलकर कैसा फील हुआ, वो हम बताना चाहते हैं। कि मिला तुमसे है जब लगा कुछ खास नहीं हूं मैं, तुम्हें जाना तो लगा बहुत खुशहाल हूं मैं, तुम्हें जाना तो लगा बहुत खुशहाल हूं मैं। तुम्हें कैसे मैं समझाता तुम्ही से प्यार है मुझको, तुम्हें कैसे मैं समझाता तुम्ही से प्यार है मुझको। और गैर का हाथ जो थामा लगा गुमनाम सा हूं मैं, गैर का हाथ जो थामा लगा गुमनाम सा हूं मैं। आगे पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मतलब उसने दूसरे का हाथ भी थामा है, हमको याद भी नहीं करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, अभी बात सही हुई है, ठीक है ना। तब अब देखिए, अब ये पंक्ति आप लोग को सुनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। सुनिएगा, ठीक है ना, सुना दीजिएगा। क्या कहते हैं? फिर भी इस दिल से मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार में हद से गुजर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार में हद से गुजर जाना चाहता हूँ। इसे दीवानगी कहूँ या इजहार अपना, इसे दीवानगी कहूँ या इजहार अपना। ये दिल तो नाम था तेरे, तेरे ही नाम करता हूँ, ये दिल तो नाम था तेरे, तेरे ही नाम करता हूँ, ठीक है।
इस गीत की आखिरी पंक्ति समर्पित करता हूं, ठीक है। और मेरा ये पक्का दावा है, अगर इसको आप ठीक से सुन लिए, सुना दिए, बात पक्की, ठीक है। सुनिएगा, सभी युवा साथियों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारे दिल में बसने का कोई नखरा तो बतला दो, बहुत गुमसुम सा रहता हूँ, कोई किस्सा तो समझा दो। तुम्हारे दिल में बसने का कोई नखरा तो बतला दो, बहुत गुमसुम सा रहता हूँ, कोई किस्सा तो समझा दो। मुझे है प्यार तुम्हारी रूह से, ये जान लो तुम भी, मुझे है प्यार तुम्हारी रूह से, ये जान लो तुम भी। तुम्हें भी प्यार हो मुझसे, कोई रास्ता तो बतला दो। तुम्हें भी प्यार हो मुझसे, कोई रास्ता तो बतला दो। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब लग रहा है कि युवा लोग थोड़ा मनोरंजित हो गए हैं, ठीक है। कुछ काम की बात कर लें। हाँ, आराम से सुना रहे हो, आप ही के लिए है पूरी रात। चलिए ठीक है, एक और सुनाते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत जरूरी काम की बात करने आए हैं हम, ठीक है। हम काम की बात करके तभी बैठेंगे, ठीक। सुनिएगा, जैसे क्लास में बैठे थे दोनों लोग, ठीक है ना। अब मामला ये था कि प्यार तो करती नहीं थी, ठीक है ना। तो क्या महसूस होता था अपने आप को, वो सुनाता हूँ कि पूरे क्लास में जब तुम उसी से बात करती थी, उसी की तारीफों का पुल तुम तो बांध देती थी, उसी की तारीफों का पुल तुम तो बांध देती थी। मेरे हालात क्या होते तुम्हें तो ज्ञान ना इसका, मेरे हालात क्या होते तुम्हें तो ज्ञान ना इसका। मेरे ही सामने हंस के उसी से बात करती थी, मेरे ही सामने। आराम से, आराम से, पीछे। ये दिल जले लोग हैं, ये उम्र पढ़ने की है और ये प्यार करके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए। आप लोग नहीं से हो गया, प्यार कीजिए, इस कदर नहीं कि चढ़ के मारिए। आज पहली बार लग रहा है कि मैं घर में पढ़ रहा हूँ, मजाक नहीं, दिल खुश हो गया। लेकिन अपने भाई लोग से, बड़े लोग से, बुजुर्ग लोग से बहुत जरूरी बात करने आया था। बात ये थी, जानते क्या बात थी? आज आजादी का दिन है, ठीक है। बस थोड़ी सी बात करूंगा। आज आजादी का दिन है, जानते हैं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, कुछ गिने चुनिंदे लोग ऐसे रहते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी को गालियां दे देते हैं। जानते हैं, कोई कोई कहता है कि महात्मा गांधी जी ने देश के लिए किया ही क्या है, उन्होंने बंटवारा करवा दिया, अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं कि वो तो कुछ काम ही नहीं किए, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमा करते थे, ठीक है, एसी में बैठा करते थे, ठीक है ना। और दूसरी चीज सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये खुद ही उसे कर नहीं, आप साथ जानते ना उनके पाप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, वो गांधी जी को गालियां देते हैं। जिसने देश के लिए इतना कुछ किया हो, ठीक है ना, उसको गाली देना, देशद्रोही कहना, ठीक है ना, और किसी ऐसे इंसान को आगे बढ़ा देना जिसने गांधी जी को मारा हो, उसको देश का
सबसे अच्छा इंसान मानना ये उचित बात नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मैं चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं कि गांधी जी को अपमानित नहीं किया जा सकता। मैं अभी जी उज्जवल भाई, मौसम खराब है, उसकी नजाकत को देखते हुए आप थोड़ा सा इख्तिसार से कहूँगा। नहीं आप पढ़िए, आप आराम से पढ़िए। चलिए ठीक है, मैं बस चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ, मैं नहीं सुनाता हूँ, ठीक है ना। बस एक पंक्ति मैं अपने क्या बोलते हैं, मेरे आदर्श सुमित मिश्रा जी की एक पंक्ति समर्पित करता हूँ कि हम सबका कर्तव्य क्या बनता है देश के प्रति, ठीक है ना। हम लोग युवा हैं, हम लोग का कर्तव्य क्या बनता है, बस यही सुनेंगे, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। कि देशभक्ति अब यह नहीं कि दूसरे की भाषा उपयोग करें, देशभक्ति अब यह नहीं कि दूसरे की भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली, स्वदेशी उपयोग करें। बिजली, ईंधन, पानी को हम तनिक भी ना बर्बाद करें। ये सब करने से पहले भारत माँ को याद करें, ये सब करने से पहले भारत माँ को याद करें। याद करें उस झंडे को, याद करें उस झंडे को, और राष्ट्र द्रोह पर चोट करें, और जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को वोट करें, जातिवाद से ऊपर होकर राष्ट्रवाद को वोट करें। और बहनें, अभी रक्षाबंधन का त्योहार बीता है ना, हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग, हमारी बहनें, हमारे सैनिक खुश रहेंगे कि बहनें भी राखी बांधेंगी, तभी किसी कलाई को पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को, वो सरहद के भाई को। और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, देश का परचम नारा होगा, उस दिन सचमुच अपना भारत जग का भाग्य विधाता होगा, जग का भाग्य विधाता होगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।